यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा छोटू जी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये उनके माताजी हैं। इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है जो एकदम जवाब भी देने का लायक नहीं है। आप देख रहे हैं जो है लगातार हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किस तरह से रो रही है एक माँ अपने बच्चे को जो तकरीबन 9 से 10 महीना अपने पेट के अंदर रखती है, और फिर जो है उसी जवान बेटे को किसी ने जो है उसकी जान ले लेता है। तो भला इस माँ पर क्या गुजरता होगा, इस चीज़ को आप ज़रा समझ सकते हैं। यहाँ पर लगातार जिस चीज़ को मैं आपको फिर से लगातार, क्योंकि आप जानते हैं कि सच्चाई को बोलने से मैं कभी घबराता नहीं हूँ और डायरेक्टली मैं मुंह पर बोल देने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर जितने सोशल मीडिया वाले हैं आप देख सकते हैं सब यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं, सवालों के बौछार कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, सब जो है छोटू जी की आवाज़ को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं इन तमाम दोस्तों से तो यही कहना चाहूँगा कि आप आवाज़ को दोस्तों फाइनली हम लोग आरती और छोटू यादव के घर पहुंच आए हैं। तो अभी तो आरती है नहीं, जो कि कहीं गई हैं, अब तो पता नहीं कहाँ गई हैं। तो चलिए दिखाते, बहुत ही भीड़ लगा है घर पे। चलिए दिखाते बैक कैमरे से। इधर देख सकते हैं फिर से कोई दूसरा इंटरव्यू ले रहा है। इधर विकास बारूद भाई जो कि रुतारा के हस्बैंड जी, और इधर हमारी छुटकी, और इधर महादेव भाई, मतलब सभी पूरी हमारी टीम पहुंच चुकी है यहाँ पर। और फिर से इंटरव्यू देखते क्या बोलते हैं क्या नहीं देते। इधर विष्णु भाई भी अभी कुछ सवाल जवाब करेंगे, तो देखते क्या बातचीत होती है। फिर आप लोग कर लीजिए, इसके बाद आप कीजिए, इसके बाद आप कीजिए, ठीक ना, आप कीजिए। तो फाइनली दोस्तों अंदर हो रही है, देखते क्या बातचीत हो रही है। इधर हो चुकी हैं बेहोश जो उनकी मम्मी थी। तो मतलब कई दिनों से खाना वाना नहीं खा रही, इसीलिए थोड़ा सेहत भी इनका खराब हो चुका है और बेहोश हो जा रही हैं। इधर पानी फिर से। दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और जल्द से जल्द तो फाइनली देख सकते इतना भीड़ है जो कि मतलब कुछ कहा भी नहीं जा सकता। उनका सेहत भी नहीं ठीक है, फिर भी सब लोग सवाल जवाब करते हैं। और सत्य पर रहेंगे तो जरूर सफलता मिलेगी। गलत जिस तरह किसी के भी परिवार के साथ गलत न्यूज़ बनाना या कुछ भी हो, मतलब एक तरफ से नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि परिवार पहले से ही दुख में है और आप कुछ व्यू के कारण अपना जो थंबनेल है उसका सीधा लगा के डाल दी, ऐसा कि आरती जी के सर पे सेहरा बांध ले रहे हैं कि उनका शादी होने वाला है, अब ऐसे करेंगी दिन भर ऐसे रहेंगी। ऐसा मत करिए, सही कहना चाहता हूँ, सपोर्ट करिए, आश्वासन दीजिए, समझाइए इनके परिवार को, क्योंकि किसी का भी यदि बेटा हो, किसी का जब छोड़ के जाता है कमाने के लिए, तो माता पिता को कितना दुख हुआ है और उनको अंतिम यात्रा पर छोड़ के तो समझ सकते हैं। तो उस माँ को कितना दुख होगा जो 9 महीने पेट में पाल के, मतलब 9 महीने पेट में पाल के उसके बाद इतना बड़ा किया, तो क्या दुख होगा समझ सकते हैं। मतलब 25 से 22 साल तक पाल के उसके बड़ा के जब वो बेटा कमाने के लायक होगा, और जो माँ बाप को जो पैसे कमा के तो रोटी बेकार कर दे, तो इस वक्त दुनिया को छोड़ के चलेंगे। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, जो दोषी हैं दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए किसी भी हद तक, क्योंकि देखिए गलत करने वाला पकड़ा जाना चाहिए। नहीं तो आज एक फोटो के साथ हुआ, कल हजारों फोटो के साथ ऐसे हो सकता है पूरे इंडिया में। सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों।
बहुत ही दुखद बात है कि आज हम हैं अररिया जिला में। फोन ज्यादा ऊपर मत करिए, पंखा लग जाएगा। आज अररिया जिला में जो कि गांव, भैया गांव का नाम क्या है? रहरिया। अररिया जिला में रहरिया गांव में आए, जहां पर आरती जी और स्वर्गीय छोटू जी के घर आए हैं। और क्या है दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं लगभग जब से छोटू जी इस दुनिया को छोड़ के गए तब से बहुत ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक जुटती है। कुछ लोग सही न्यूज़ बनाते हैं, कुछ लोग गलत न्यूज़ बनाते हैं। तो मैं आज उन गलत न्यूज़ बनाने वालों के लिए मैं कहना चाहता हूँ भैया कि यदि आप किसी के परिवार को ठेस पहुंचा के फ्लेम पाने के लिए यदि कर रहे हैं या अपने कुछ सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो भैया मत करिए, गलत, बहुत गलत है। क्योंकि किसी की माँ का बहुत सुनहरी हो जाए तो उस पर आप न्यूज़ बना के इस तरह मत करिए। जो है वो रियल दिखाइए। आरती जी देखिए, सुने हैं कल बेहोश पड़ गई थी, लोगों का जवाब देते देते आज हमारे सामने माता जी हैं। मैं कुछ पूछ नहीं रहा हूँ माता जी से। माता जी आज 2 बार बेहोश पड़ी है जब से मैं हूँ। और अब सोचिए कितना प्रॉब्लम होता होगा जब कोई भाई लोग पूछते हैं कुछ, मतलब कुछ उल्टा सीधा सवाल जिसका कोई जवाब नहीं है, तो किस तरह एक माँ अपने बेटे के बारे में कुछ गलत चीज़ कर सकती है। दीदी जी चुप रहिए दीदी जी, समझा करिए, रहने जी चुप रहिए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, किसी के भी परिवार को दोस्तों इस तरह ठेस मत पहुँचाइए। जो सही है सच्चाई का साथ दीजिए दोस्तों। क्योंकि आज एक माँ की नहीं, हर माँ का यही हाल है। मान लीजिए आज कभी इस माँ के साथ ऐसा हुआ, और भी माएँ ऐसी हैं जो सब लोगों के साथ होता है। एक ही छोटू की बात नहीं, हजारों ऐसे छोटू हैं जो माँ की गोद सुनी करके भगवान को प्यारे हो जाते हैं कुछ छोटी सी गलतियों के कारण। हालांकि इसमें लोग कहते हैं कि भाभी जी उनकी बुलाए थी, और कुछ लोग कहते हैं कि छोटू अपने गए थे, कुछ लोग गए थे बर्थडे में गए थे, कुछ लोग बोले थे शादी करने के लिए 2 बजे रात को किसी ने गए थे, बेहोश पड़ गए थे। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग गलत न्यूज़ मत फैलाइए। यदि किसी माँ का गोद यदि सूना हुआ है, उजड़ा हुआ है, तो उस माँ से दर्द पूछिए जो माँ 9 महीने अपने बेटे को पेट में रख के और 1 साल 2 साल 3 साल अपने छाती का दूध पिला के और आज 22 साल के हुए इतने बड़े हुए, यदि इस दुनिया को छोड़ के चले जाएंगे तो क्या दुख होगा। हालांकि दोस्तों मैं भी एक बच्चे का बाप हूँ, अभी छोटा बच्चा है, मैं समझ सकता हूँ दर्द उनकी माएँ हैं, और कि एक बच्चे को पालने में कितना समय लगता है, कितना मेहनत लगता है दोस्तों, वो तो जिसके पास रहता है वही जानता है। तो समझ सकते दोस्तों, किसी के बारे में बस गलत मत बनाइए, जो कहना है रियल उनको इंसाफ दिलाइए। ये नहीं है कि आज बना के चले गए कल आप छोड़ देंगे, परसों प्रशासन आए तो कोई लोग बोलेंगे नहीं भैया। सत्यता पर टिके रहेंगे तो बहुत कुछ हो सकता है दोस्तों। क्योंकि सत्य राजा हरिश्चंद्र का भी था। मैं अगर बुरा लगे हमारी बात को तो माफ़ करना। राजा हरिश्चंद्र अपने पत्नी अपने बेटे को भी गांव पर लगा दिए थे, सत्य पर टिके हुए थे। इस तरह आज आरती जी हैं जो अपने परिवार को, जिन्होंने गलत किया है उनके साथ, उनको आज उस जगह पहुंचाई है जहां पर पहुंचाना चाहिए। क्योंकि कोई भी अपना परिवार जो है अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बुरा नहीं सोचता है जब तक उस पर कोई आपत्ति नहीं आती है। यदि दोस्तों हमारी बातें अच्छी लगी हो तो बस इस माँ के लिए दोस्तों प्लीज़ आप लोग मत परेशान करिएगा। क्योंकि 2 बार आज हमारे सामने हम सब की माँ, ऐसा नहीं है इनका आज एक छोटू गए, इनके लिए हजारों छोटू हैं। बट एक चीज़ है, आप लोग इतना इनको परेशान मत करिएगा। क्योंकि देख रहे हैं 2 बार यहाँ बेहोश पड़ चुकी हैं। आप लोग लगातार अगर कुछ ऐसा चीज़ कह रहे हैं जिससे नहीं बर्दाश्त हो रहा तो बेहोश, अभी आप लोग देखे सामने माँ बेहोश पड़ गई, तो प्लीज़ आप ऐसा सवाल मत पूछिएगा। क्योंकि जो होगा प्रशासन खुद अपना काम करेगी, और फोकस करिए कि प्रशासन काम करे। नहीं तो आज ये चीज़ यदि दब जाएगा तो ऐसे हजारों छोटू, हजारों आरती की ज़िंदगी उजड़ सकती है। इस तरह दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ, और आप लोगों से आशीर्वाद और प्यार इसी तरह इस परिवार पर बनाएं कि परिवार खुश रहे दोस्तों। आज एक छोटू गया तो हजारों छोटू बन के आप लोग इनका सपोर्ट कीजिए। यदि अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक करना, नहीं तो भैया कोई दिक्कत नहीं। मैं आप सभी का भाई गोरखपुर की धरती उत्तर प्रदेश से चल के बस यही कहने आया था। और दोस्तों और कुछ नहीं, बस आप सभी को दिल से धन्यवाद यदि हमारी बातों में सच्चाई हो। चला जाए चलिए, और क्या ओवर हिट मार दिया? आप लोग जिस तरह से सोशल मीडिया पे
लेकिन आप लोग थोड़ा सा अपना RTR कराने के लिए, सब्सक्राइबर, लाइक, फॉलोअर्स के लिए देखिए भैया, आप करते क्या है? हम देखिए पहली बार हम जो है फिल्म पाने के लिए और व्यू पाने के लिए नहीं आ रहे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 5 चैनल में चलाता हूँ। एक है मेरा कंपनी का मिस्टर विष्णुराज इंटरटेनमेंट, विष्णुराज 35 लाख फॉलोअर है हमारे, एक पे 4 लाख, एक पे 2 लाख, मतलब हर तरफ से कोई दिक्कत नहीं चैनल से भी। लेकिन बस यहाँ आया था एक माँ का बेटा बन के कि आज अगर एक बेटा चला गया तो हजारों बेटे आ सकते हैं, हजारों बेटे सपोर्ट कर सकते हैं इस माँ का, बस इसीलिए और कोई भाई दिक्कत यही नहीं। कहना है कि अफवाह फैला हम लोग इंसाफ करना शुरू कर दे तो टाइम लगेगा इंसान मिलने में। कुछ नहीं, अगर चाह ले, यदि 10 लोग मिल के चाह ले वही तो 24 घंटे के अंदर सभी दोषी को सजा मिल सकती वही तो है। बोल रहे, कुछ लोग सिर्फ RTR बढ़ाने के लिए सिर्फ कुछ से कुछ वायरल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम चाह ले ना कि इसका इंसाफ मिलेगा और मिलना चाहिए आज तो आज मिल सकता है, लेकिन सही लोग फेम और फॉलोवर किए और RTR बढ़ाने के पीछे लगे हुए रहते हैं। तो मैं और कुछ नहीं कहूँगा, बस आप लोग उनके परिवार को आशीर्वाद दीजिए कि उन्हें खो दिए हैं एक माँ को। अलग से क्लिप से सोशल मीडिया पर छोटू कुमार का ही जो खबर है ट्रेंड कर रहा है और इसके घर पर बहुत दूर दूर से लोग मिलने आते हैं कि परिवार से। ऐसे में एक शख्स यहाँ पर आए हुए हैं जो हम आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं, मालती चौहान और आपका नाम विष्णुराज जी। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर क्यों आए हैं, इसका आने का मकसद क्या है और ये जो कांड हुआ है इस कांड को किस तरह से देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो आपका नाम बताइए। इस चैनल को देखने वाले सभी मित्रों को मेरा दिल से कहना चाहता हूँ कि आज एक माँ का एक छोटू गया, लेकिन हजारों छोटों के लिए तैयार है। तो सही है दोस्तों कि आप लोग सपोर्ट करिए इस माँ को, आप लोग इतना बल दीजिए, इतना बढ़ाइए कि ये माँ ये न करे कि आज मेरा छोटू चला गया हमको। ये सोचो कि एक छोटू गया, आज हमारे लिए हजारों छोटू तैयार हैं। बस आप लोग सपोर्ट करिए। और इतने दूर से मैं चल के बस इसलिए आया हूँ कि यदि मैं किसी को दर्द बांट नहीं सकता हूँ तो दर्द देने का भी हक है। देखिए विष्णुराज जी, आपसे ये भी जानेंगे कि एक खबर चल रही है आरती कुमारी और जो उनका भाई है यानी छोटू कुमार का, उन दोनों का पोस्टर लगाया है, उसका शादी हो गया। जी देखिए इधर इस तरह का जो कर रहा हम लोगों को क्या करना चाहिए। देखिए गलत जो है, अब गलत का पहाड़ इतना बड़ा करेंगे तभी टूट जाएगा। सत्यता पर चलेंगे। आज गलत हमने बना के कुछ व्यू पा ले रहे हैं, लेकिन वो आपके काम नहीं है। किसी माँ को और किसी बहन को, किसी भाई को ठेस पहुँचाएंगे, आप खुद अपने अंतरात्मा से सोचिए कि यार सही है, तब मैं कहूँगा कि सही है। देखिए आप उतना दूर से आए हैं और इस मामला का आज दोषी कौन है कौन नहीं। इससे ये भी पता चल जाएगा दोषी कौन है। दोषी जो है उनका, जो दोषी है, जो निर्दोष है वो बच जाएंगे। जो दोषी है उन पर जो है कानूनी प्रक्रिया चला जाए, उन कानून के हवाले से उनको जल्द से जल्द उनको पकड़ा जाए। और ये जो मेरा विष्णु भाई देख रहे हैं, ये काफी बड़े, इनके करीब बेताल बादशाह है चैनल के। 7 से 8 चैनल इनके चल रहे हैं और चैनल का नाम भी हम बताने का कोशिश करेंगे। आपका जो 7 से 8 चैनल चल रहा है विष्णु भाई, आप बताएं क्या क्या नाम है मेरे दर्शकों को। अच्छा वो प्रचार आप साइड में कीजिए ना, वो प्रचार आप साइड में कीजिए ना, चैनल का प्रचार, चैनल का प्रचार आप साइड में कीजिए ना, यही ना चैनल का, यहाँ चैनल का प्रचार मत कीजिए। क्या कीजिए आप लोग, विष्णु भैया को हम लोग नहीं जानते हैं क्या, विष्णु भैया को, भाभी को हम लोग नहीं जानते हैं क्या। आप जैसे ही मीडिया वाले सबको मतलब भगा के रख दिया है, तो प्रचार करना साइड में आके कीजिए, बाहर में आके कीजिए आप जाके वहाँ। यहाँ पर अरे विष्णु भाई को कौन नहीं जानता भाई, अब चैनल का प्रचार करवा रहे हैं विष्णु भाई का। सिर्फ यहाँ जो इंसाफ की बात है ये सब हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, हम लोग सच बोलने वाले हैं, हम लोग सच कहीं भी बोल देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई हो जाए कहीं का हो जाए। जिंदगी में पहली बार ऐसी घटना सोचा और सुन के ही मैं वहाँ से सिर को पर्सनली मम्मी के लिए आया था यहाँ पे कि यहाँ कम से कम कुछ नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा एक बेटे होने का बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आप विष्णुराज की जो वाइफ है, पत्नी, उनसे बात करेंगे। आप एक स्त्री है, नारी है, नारी का दर्द आप समझते होंगे। हमें ये बताइए, आरती को किसी और रूम में बंद कर दिया गया था और छोटू को किसी और रूम में हत्या की जा रही थी। उस समय आरती का मनोदशा कैसी होगी वहाँ पे, क्या कहना चाहिए घटना के बारे में आप? देखिए वो तो जानती नहीं होंगी कि हमको हमें बंद करके ऐसे करेंगे लोग,
तो हम यही कहना चाहते हैं जो सब लोग किए बहुत बहुत ज़्यादा गलत किए हैं। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग न्याय दिलाइए इस माँ को। इस माँ का दर्द देखा नहीं जा रहा है, आप लोग न्याय दिलाइए दोस्तों प्लीज़। तो ये थी, देखिए जैसे कि छोटू की माँ जो है बेसुध हालत। तो दोस्तों इधर से हम लोग अब निकल रहे हैं रुतारा के घर। वहाँ से हो सकता है शाम तक हम लोग आएँ, क्योंकि आरती जी से अभी मुलाकात नहीं हो सकती है। शाम को हो मुलाकात तो शाम को आएंगे तो मुलाकात करेंगे। तो वीडियो आप लोगों को कैसे लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएगा और लाइक या सब्सक्राइब जरूर करेगा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।